वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस है प्रमोद और आज का जो वीडियो होने वाला है हमारा बॉन्ड्स के ऊपर, यानी कि बॉन्ड्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स की विशेषताएं क्या हैं, बॉन्ड्स कितने प्रकार के होते हैं और इनसे हमें फ़ायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं। जो भी लोग अभी अभी नए मार्केट में आए हैं, यानी कि जिन्हें नहीं पता है कि बॉन्ड्स क्या होते हैं और वह मार्केट में हाल फिलहाल में आए हैं, जिनको नहीं पता है कि बॉन्ड्स किस प्रकार से खरीदे जाते हैं और बॉन्ड्स हमें किस प्रकार से सिक्योरिटी देते हैं, यानी कि बॉन्ड्स कितने हमारे लिए सुरक्षित होते हैं और बॉन्ड्स में हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जिन्हें नहीं पता है कि बॉन्ड्स क्या होते हैं, किस प्रकार से काम करते हैं। तो यदि आप नए हैं और आपको भी नहीं पता है कि बॉन्ड्स क्या होते हैं और किस प्रकार से काम करते हैं, किस प्रकार से हमारे लिए बेहतर हो सकते हैं, कितने सुरक्षित होते हैं, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और इस वीडियो को बिना स्किप किए आप यदि शुरू से लेकर एंड तक देख लेते हैं तो आप पूरा बॉन्ड्स के बारे में समझ जाएंगे कि बॉन्ड्स क्या होते हैं, किस प्रकार से बॉन्ड्स काम करते हैं और सबसे ज़्यादा ये सुरक्षित क्यों माने जाते हैं पूरी स्टॉक मार्केट के अंदर। तो देखिए, बॉन्ड्स एक प्रकार का ऋण साधन होते हैं, यानी कि जिनके माध्यम से सरकारें, कंपनियां या अन्य संस्थाएं निवेशकों से धन उधार पर लेती हैं। यानी कि इसमें जो इन्वेस्टर का पैसा है, यानी पैसा जिस भी बॉन्ड्स में आप अपना पैसा लगाते हैं, वो पैसा आपका एक तरह से सरकारी कंपनियां या फिर सरकारी संस्थाएं, कोई भी आपसे पैसा सिर्फ उधार पर लेता है उसको और उसके बदले आपको क्या देता है, ब्याज देता है। जब कोई निवेशक बॉन्ड्स खरीदता है तो वह वास्तव में उस संस्था को एक निश्चित अवधि के लिए उधार दे रहा होता है, ठीक है, और उस अवधि के दौरान उसे ब्याज यानी कि इंटरेस्ट मिलता है। बॉन्ड्स की परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी पूरी होने पर बॉन्ड्स जारी करने वाली संस्था निवेशक को उसकी मूल राशि वापस कर देती है, ठीक है। मतलब कि इसमें आप जो भी पैसा लगाते हैं वो पैसा आप एक तरह से किसी भी सरकारी कंपनियों को उधार पर आप देते हैं और उस पर आपको वह कंपनियां क्या देती हैं, इंटरेस्ट देती हैं, यानी कि ब्याज देती हैं, जो कि आपका फिक्स टाइम के लिए फिक्स ब्याज रहता है। इसमें ये नहीं है कि मान लीजिए मार्केट आपकी नीचे गिर जाए या फिर ऊपर चली जाए तो आपको इसमें हानि होने वाली है, ऐसा बॉन्ड्स के अंदर नहीं होता है। यदि आप इस बॉन्ड्स के अंदर पैसे लगाते हैं तो आपका पैसा उधार पर कंपनियों को दिया जाता है, जो कि एक फिक्स टाइम के लिए दिया जाता है और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में दिया जाता है। जब वह मैच्योर हो जाती है तो आपका पैसा विद रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लौटा दिया जाता है, ठीक है। देन उसके बाद में आता है बॉन्ड्स की प्रमुख विशेषताएं। तो बॉन्ड्स की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, जरा वो भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, नंबर 1 पे आती है हमारा ऋण साधन। अब ऋण साधन क्या होता है जरा वो समझ लेते हैं। तो देखिए, बॉन्ड्स को ऋण के रूप में देखा जाता है, यानी कि मैंने बताया आपको ये क्या होता है, एक तरह से ऋण देते हैं जो भी इन्वेस्ट इसमें आप कर रहे हैं वो। जहां निवेशक कौन होता है, उधारदाता होता है, यानी कि निवेशक वहां पर आप पैसे को उधार पर देता है और बॉन्ड्स जारी करने वाली जो संस्था होती है, यानी कि जो भी सरकारी कंपनियां हैं, ठीक है, जो बॉन्ड्स जारी कर रही हैं, वो क्या करती हैं, आपसे आपका जो पैसा है वो उधार पर लेती हैं, जिसको बोलते हैं हम ऋण साधन। देन उसके बाद में आता है हमारा निश्चित ब्याज, यानी कि जिसको बोलते हैं हम कूपन रेट, यानी कि बॉन्ड्स एक निश्चित ब्याज दर पर जारी किए जाते हैं जिसे हम कूपन रेट कहते हैं। यह ब्याज निवेशक को तय अंतराल पर मिलता है, यानी कि जितना भी आप मतलब जितने टाइम के लिए वो बॉन्ड्स जारी किया गया है उसके हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर के हिसाब से मिलता रहता है। देन उसके बाद में आता है हमारा परिपक्वता अवधि, यानी कि मैच्योरिटी अवधि, ठीक है। तो थर्ड नंबर है हमारा
मेच्योरिटी अवधि। अब ये मेच्योरिटी अवधि का मतलब क्या, जरा वो भी आप समझ लीजिए। तो जब बॉन्ड्स की एक निश्चित अवधि होती है जिसे हम परिपक्वता कहते हैं, यानी कि मान लीजिए कोई बॉन्ड्स आपका आज जारी होता है और मान लीजिए 5 साल 10 साल बाद वह कंप्लीट हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम परिपक्वता अवधि बोलते हैं, यानी कि मेच्योरिटी डेट उसको बोलते हैं। ठीक है, जब यह अवधि समाप्त होती है तो बॉन्ड्स जारी करता, यानी जिसने भी वह बॉन्ड्स जारी किए हैं, निवेशक को उसकी पूंजी लौटा देता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका परिपक्वता मतलब होता है अपनी मेच्योरिटी डेट, यानी कितने साल के लिए वह जो बॉन्ड्स है वो जारी किया गया है। देन उसके बाद में आता है कम जोखिम, यानी कि बॉन्ड्स को इक्विटी, यानी बॉन्ड्स को इक्विटी या फिर शेयरों की तुलना में कम जोखिमपूर्ण माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि इसमें जो मूलधन और ब्याज है की जो निश्चितता होती है, यानी कि इसमें जो मूलधन आप दे रहे हैं और जो ब्याज जो होता है उसकी एक निश्चित डेट एंड निश्चित रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको इसमें मिलता रहता है। इक्विटी या फिर मतलब शेयरों में यदि आप पैसा लगाते हैं तो उसमें आपका पैसा ऐसा नहीं है कि आपको ईयरली के हिसाब से उसमें फिक्स रेट आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहे, ऐसा उसमें नहीं होता है इक्विटी के अंदर। बट बॉन्ड्स में यह पहले से डिसाइड कर दिया जाता है कि आपको उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है ईयरली में, एंड कितने साल के लिए आप उस बॉन्ड्स को रखना चाहते हैं, यानी मतलब जो कंपनी ने जारी किया है बॉन्ड्स वो कितने साल के लिए किया है वो भी आपको पहले ही बता दिया जाता है। लेकिन शेयरों में ऐसा नहीं होता है। यदि आप किसी स्टॉक्स में पैसा लगा रहे हैं और मान लीजिए वह स्टॉक्स आपका गिरना शुरू हो जाता है तो आपको इंटरेस्ट मिलना तो दूर, आपका जो पैसा है वो भी आपको माइनस में दिखाता है। लेकिन बॉन्ड्स के अंदर ऐसा नहीं होता है, इसमें आपका फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देन फिक्स टाइम के लिए आपका पैसा जमा किया जाता है। देन जब वह पीरियड पूरा हो जाता है तब आपको आपका पैसा विद रेट ऑफ इंटरेस्ट लौटा दिया जाता है। देन उसके बाद में आता है बाजार में व्यापार, जरा इसको भी आप समझ लीजिए। देखिए, तो बाजार में व्यापार का मतलब है कुछ बॉन्ड्स को स्टॉक एक्सचेंज में भी खरीदा और बेचा जा सकता है, जैसे कि ट्रेजरी बॉन्ड्स एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। इसके बाद समझते हैं हम कि बॉन्ड्स कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि बॉन्ड्स की कितनी कैटेगरियाँ होती हैं, तो वो जरा हम समझ लेते हैं। देन ये आता है हमारा बॉन्ड्स के प्रकार। तो बॉन्ड्स आपके मोस्टली 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला आता है सरकारी बॉन्ड्स यानी कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स। देन उसके बाद में आता है आपका कॉरपोरेट बॉन्ड्स यानी कि कॉरपोरेट बॉन्ड। देन उसके बाद में आता है आपका म्युनिसिपल बॉन्ड्स एंड आता है आपका जीरो कूपन बॉन्ड्स। तो इनको हम एक से समझ लेते हैं। तो पहला है हमारा सरकारी बॉन्ड्स। तो सरकारी बॉन्ड क्या होते हैं, तो देखिए यह सरकारों द्वारा जारी किए जाते हैं, यानी कि आपको नाम से इसमें समझ में आ रहा होगा कि यह बॉन्ड्स आपके सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं और सबसे सुरक्षित यही बॉन्ड्स आपके माने जाते हैं, क्योंकि सरकार के डिफ़ॉल्ट करने की संभावना बहुत ही कम होती है। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं ट्रेजरी बॉन्ड्स, यानी यदि आप ट्रेजरी बॉन्ड्स के अंदर पैसा लगाते हैं तो आपका मान के चलिए 98% आपका पैसा सुरक्षित माना जाता है। कोई बड़ा ही मान लीजिए देश में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तभी कुछ कह नहीं सकते, बट यदि कुछ ना हो तो आपका पैसा 90% आपका पैसा 98% आपका पैसा लगभग सुरक्षित इसमें रहता है। ठीक है, देन उसके बाद में आता है हमारा कॉरपोरेट बॉन्ड्स। तो ये है हमारा कॉरपोरेट बॉन्ड। अब कॉरपोरेट बॉन्ड क्या होते तो वो समझ लीजिए। देखिए, यह कंपनियों द्वारा जारी किए जाते हैं और इनका जोखिम सरकारी जो बॉन्ड्स होते हैं उनकी तुलना में अधिक होता है, लेकिन इसमें ब्याज दर भी अधिक होती है। यानी कि यदि आप कॉरपोरेट बॉन्ड्स के अंदर पैसा लगाते हैं तो इसमें आपकी क्या है, रिस्क ज़्यादा होती है। ठीक है, और इसमें आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो भी थोड़ा आपको इसमें ज़्यादा मिलता है। तो यदि आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर पैसा लगाते हैं तो रिस्क है तो आपको उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिल रहा है, और यदि आप सरकारी बॉन्ड्स के अंदर पैसा लगाते हैं तो सरकारी बॉन्ड्स में आपको सिक्योरिटी ज़्यादा है तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी कहीं ना कहीं आपको कम मिलता है। देन उसके बाद में आता है हमारा म्युनिसिपल बॉन्ड्स। तो म्युनिसिपल बॉन्ड्स क्या होते हैं जरा वो भी आप समझ लीजिए। तो देखिए, यह
स्थानीय सरकारी निकायों द्वारा जारी किए जाते हैं, जैसे कि नगर निगम हो गया हमारा, है ना। इन बॉन्ड्स पर मिलने वाला ब्याज अक्सर टैक्स फ्री होता है। यानी कि यदि आप म्युनिसिपल बॉन्ड्स के अंदर पैसा लगाते हैं और आपका पैसा मेच्योर हो जाता है, यानी जिस टाइम के लिए आपने जो पैसा लगाया था, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका जो पैसा हमारा म्युनिसिपल बॉन्ड्स में लगा था, तो ये जब आपका पैसा आपको रिटर्न मिलता है तो आपका जो पैसा होता है वो भी एक तरह से आपका टैक्स फ्री आपको मिलता है, यानी कि जिस पर आपको टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद में आता है हमारा जीरो कूपन बॉन्ड्स। तो जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होती है? तो देखिए, यह बॉन्ड्स किसी भी ब्याज का भुगतान नहीं करते हैं, यानी कि इसमें आपको ब्याज नहीं मिलता है, बल्कि इन्हें हम डिस्काउंट पर बेचा जाता है। यानी इन्हें जो हमें होते हैं, जो हम इसमें खरीदते हैं, बल्कि इन्हें हम जो कंपनी आपको यह जीरो कूपन बॉन्ड्स जारी कर रही है, इसका मतलब ये है कि वह कंपनी आपको डिस्काउंट पर बॉन्ड्स बेच रही है, और जब परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी इसकी जब पूरी हो जाती है तब आपको इसमें आपका पैसा मिल जाता है। यानी कि इसमें आपको पहले ही वह डिस्काउंट देती है और डिस्काउंट पर आपको बॉन्ड्स जारी करती है, और जैसे जैसे मान लीजिए उस बॉन्ड्स की कीमत बढ़ती है और जब पूरा टाइम हो जाता है तो आपको उसमें जितना भी पैसा मिल रहा होता है वो आपको दे दिया जाता है। लेकिन इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो पहले फिक्स डिसाइड नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से ये जीरो बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 4 बॉन्ड्स, यानी कि सरकारी बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, म्यूनिसिपल बॉन्ड एंड आ गया हमारा जीरो कूपन बॉन्ड्स। आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे, है ना। चलिए एक बार और समझ लेते हैं इनको हम। सरकारी बॉन्ड्स कैसे बॉन्ड्स होते हैं? बहुत ही सुरक्षित होते हैं, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड फिक्स टाइम के लिए जमा किए जाते हैं। इनमें आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम मिलता है। देन उसके बाद में आता है कॉर्पोरेट बॉन्ड। कॉर्पोरेट बॉन्ड में रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज़्यादा मिलता है, बट इसमें आपकी जो रिस्क है वो भी थोड़ी ज़्यादा रहती है। उसके बाद में आता है हमारा म्युनिसिपल बॉन्ड्स। यदि आप इन बॉन्ड्स के अंदर पैसा लगाते हैं, इसमें आपका जो टैक्स होता है वो आप पर नहीं लगता है। और यदि आप जीरो कूपन बॉन्ड्स के अंदर पैसा लगाते हैं तो इसमें क्या होता है कि आपको जो बॉन्ड्स दिया गया है वो पहले ही आपको डिस्काउंट पर दिया जाता है, और जब आपका जो टाइम पीरियड है वो पूरा हो जाता है तो आपको जितने भी पैसे आपके बन रहे होते हैं वो आपको दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं बॉन्ड्स के फायदे, यानी कि बॉन्ड से हमें क्या प्रॉफिट यानी कि कितने फायदे होते हैं। बॉन्ड्स के फायदे तो मोस्टली हमारे यहाँ 3 फायदे दिए गए हैं, यानी कि 3 प्रकार के फायदे इससे हमें देखने के लिए मिलते हैं। नंबर 1 निश्चित आय, नंबर 2 है कम जोखिम, और नंबर 3 हमारा डाइवर्सिफिकेशन। निश्चित आय का मतलब है, तो निश्चित आय का मतलब है बॉन्ड्स एक नियमित और निश्चित ब्याज आय प्रदान करते हैं जो निवेशकों के लिए स्थिर आय का स्रोत बनते हैं। यानी कि इसमें एक निश्चित आय होती है जो कि आपको, जो कि मतलब जो निवेशक हैं उनके लिए एक स्थिर यानी कि स्थायी आय का स्रोत बनती है। देन उसके बाद में होता है कम जोखिम। कम जोखिम का मतलब है बॉन्ड्स में हमारा जो जोखिम है वो बहुत ही कम होता है, खासकर जो सरकारी बॉन्ड्स होते हैं। मैंने आपको बताया था सरकारी बॉन्ड्स में आपका जो जोखिम है यानी कि जो नुकसान होने का संभावना वो बहुत कम होता है, यानी न के बराबर इसमें होता है। इसीलिए यह जो सरकारी बॉन्ड्स होते हैं वह कैसे माने जाते हैं? सुरक्षित, बहुत ज़्यादा सुरक्षित माने जाते हैं। थर्ड है हमारा डाइवर्सिफिकेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है यदि यह जो निवेशकों को, मतलब जो निवेशक होते हैं, यह निवेशकों को उनके पोर्टफोलियो को विविध बनाने का मौका देता है, जो कि केवल इक्विटी या फिर स्टॉक्स में निवेश करने से जुड़े जोखिम को कम कर सकता है। यानी कि मान लीजिए आपने इक्विटी में भी पैसा लगा रखा है ना, और मान लीजिए आपने किसी भी म्यूचुअल फंड में लगा रखा है, और ETF में आपने मान लीजिए कोई पैसा लगा रखा है, ठीक है। तो मान लीजिए मार्केट गिरना शुरू हुई है ना, और आपका 50% पैसा यहाँ पर लगा हुआ है, और 50% आपका पैसा किस में लगा हुआ है? बॉन्ड्स के अंदर मान लीजिए आपका पैसा लगा हुआ है। तो यदि ये गिरना शुरू होंगे तो बॉन्ड्स में ऐसा नहीं होता है, बॉन्ड से आपके टाइम ऑन टाइम बढ़ते रहते हैं। तो आपका कहीं ना कहीं जो डाइवर्सिफिकेशन है वो हो जाता है, जिससे आपका जो पोर्टफोलियो है वो आपको ज़्यादा माइनस में दिखाई नहीं देता है। यानी कि यदि ये नीचे जा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आपको बचा लेगा जो बॉन्ड्स आपने खरीद रखे हैं, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन मतलब ये हो गया।
तो इसके मोस्टली हमारे कितने फायदे हैं? 3 फायदे। निश्चित आय मिलती है, कम जोखिम होता है, और यदि आपका पोर्टफोलियो उसमें आपने बॉन्ड्स भी खरीद के रखे हैं तो इसमें आपका जो डाइवर्सिफिकेशन है वो हो जाता है। देन उसके बाद में आता है बॉन्ड्स के नुकसान। तो देखते हैं बॉन्ड्स के नुकसान हमें क्या हो सकते हैं। तो देखिए बॉन्ड्स के मोस्टली 2 नुकसान इसमें बताए गए हैं। पहला है हमारा मुद्रास्फीति, देन दूसरा है उसका ब्याज दर में परिवर्तन। मुद्रास्फीति को थोड़ा समझ लीजिए। तो देखिए मुद्रास्फीति का मतलब है अगर मुद्रास्फीति की दर बॉन्ड की ब्याज की दर से अधिक होती है तो जो बॉन्ड से मिलने वाली वास्तविक आय है वो कम हो जाती है, ठीक है। और दूसरा क्या नुकसान है? ब्याज दर में परिवर्तन, यानी कि अगर बाजार में ब्याज दरें बढ़ जाती हैं, ठीक है, यानी कि ब्याज की जो दर अभी मान लीजिए आरबीआई हमारी जो एफडी है ना, जो बैंक्स में हम एफडी करवाते हैं वो उस पर कितना रिटर्न देती है? हमें 7-8% के आसपास देती है ना। और मान लीजिए ब्याज की दरें यदि बढ़ जाती हैं तो मौजूदा जो बॉन्ड्स की कीमतें हैं वो गिर सकती हैं, जिससे जो निवेशक होता है यानी जो निवेश कर रहा है उसको उसमें नुकसान हो सकता है। बस इसके अलावा इसमें कोई खास ऐसा पॉइंट्स नहीं दिया गया है। चलिए अब स्क्रीन पर समझ लेते हैं कि बॉन्ड्स किस प्रकार से आप खरीद सकते हैं और कैसे इनमें टाइम्स वगैरह आप देख सकते हैं। तो ये मैंने मेरा जो एंजल वन का प्लेटफॉर्म है वो खोल लिया है। आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं उसमें आपको अलग से एक ऑप्शन दिया होता है बॉन्ड्स का, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है आईपीओ, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स एंड ईटीएफ। तो जैसे ही आप बॉन्ड्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये लिस्ट प्रोवाइड करा दी जाएगी कि यानी इस प्रकार से आपके सामने लिस्ट आ जाएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कि देखिए ये हमारा एक बॉन्ड्स है, ठीक है, जो कि हमारा फरवरी 2032 की इसकी मेच्योरिटी है। 6213 प्रति ग्राम का इसका जो इशू प्राइस है वो हमें दिया गया है। देन उसके बाद में हमें ये दिया गया है 6149 प्रति ग्राम का इसमें जो इशू प्राइस वो दिया गया है। इसका दिसंबर 2021 की मेच्योरिटी डेट है एंड और भी इसमें दिए गए हैं जो आप इस नीचे आके देख सकते हैं, यानी कि बहुत सारे हमारे बॉन्ड्स दिए गए हैं जो कि लगभग जून 2027 तक की मेच्योरिटी के भी बॉन्ड्स दिए गए हैं, जिनकी रेट भी इसमें आप कम दिखाई देगी। देखिए इसकी जो रेट है वो कितनी भी है, इशू प्राइस इसकी है 3100 हमारी 40 रुपये प्रति ग्राम के हिसाब से इसमें इशू मतलब जो इशू प्राइस है वो यहाँ पर दी गई है। मेच्योरिटी डेट जून 2027 की इसमें दी गई है। और अभी लेटेस्ट का आप देखेंगे तो लेटेस्ट का आपको ये मिल जाएगा जो कि दिया गया है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स 2023-24 सीरीज 4। तो यदि आप इनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख लें। उसके बाद में आप क्या करें कि मान लीजिए आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो सोवरेन गोल्ड्स में 2023-24 जैसे ही आप ये नाम अपनी वॉच लिस्ट में डालेंगे तो जैसे भी आप अपने किसी भी प्लेटफॉर्म पर सर्च जहाँ पर आप स्टॉक वगैरह सर्च करते हैं वहीं पर आप मान लीजिए सर्च करेंगे ये डालकर हमारा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, तो आपके सामने सारे यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। जैसे ही आ जाएंगे तो आप वहाँ से इनको ऐड कर लें, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर रखा है पहले ही ऑलरेडी यहाँ पे मैंने ऐड कर रखा है। आप जैसे ही ऐड कर लेंगे तो आपके सामने जितने भी जिसमें भी आपको मान लीजिए अपने पैसे को लगाना है तो वो आपके सामने आ जाएंगे। उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से बाई उन्हें कर सकते हैं, ठीक है, बाई कर सकते हैं। और कितने टाइम के वगैरह के लिए वो आप वहाँ पर देख सकते हैं और इनमें आपका जो रिटर्न चल रहा होता है वो भी आपको बढ़िया मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ऐड करके उन्हें बाई कर सकते हैं। अब चूंकि ये सुरक्षित होते हैं तो इसमें आपका जो पैसा है वो डूबने के चांसेस न के बराबर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बाई कर सकते हैं और इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड्स उन निवेशकों के लिए उपयुक्त हैं जो कम जोखिम के साथ स्थिर और नियमित आय प्राप्त करना चाहते हैं। हालांकि इसमें इक्विटी की तरह तेज़ी से बढ़ने की संभावना नहीं होती। इक्विटी मीन्स स्टॉक्स वगैरह की तरह इनमें बढ़ने की कोई संभावना नहीं होती है, लेकिन यह सुरक्षित और भरोसेमंद निवेशक का विकल्प होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बॉन्ड्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं किस प्रकार से हम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और ये कितने हमारे लिए सुरक्षित हो सकते हैं। तो ये था वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाया है बॉन्ड्स के ऊपर। अगर अभी भी आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका पूरा जवाब देने की कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपने अभी तक अकाउंट्स नहीं खोला है किसी भी ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए
तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर अपना अकाउंट खोल सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, और आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, वो भी सीख के अपनी रिस्क के हिसाब से। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।